गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना बार डायग्राम का सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसका तीसरा टाइप है जो कि है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। ठीक है, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। बाकी के 3 टॉपिक्स जो बचे हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखिए, मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका बार डायग्राम बनता है उसमें एक ही ईयर में मतलब दो अलग अलग आपको डाटा दिए होते हैं, उनका ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, एक ही साथ। ठीक है, इन दोनों में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों का जो गैप होता है ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, जैसे बराबर रहता है। और एक ईयर के और दूसरे ईयर के डाटा के बीच का भी जो गैप होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम शुरू करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखिए, सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यूज एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। मान लो आपको कहा गया कि एक आपको डाटा दिया गया कि किसी के बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 30 हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी में 30 हैं और इंग्लिश में 50 हैं, तो टोटल कितना होगा 70। तो इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम में टोटल भी हम लोग शो करते हैं और पर्टिकुलर मार्क्स भी अलग अलग शो करते हैं। तो डायग्राम ये इस तरीके से बन जाता है कि 70 का टोटल ले लिया और मार्क्स इन हिंदी 30 हैं और मार्क्स इन इंग्लिश 50 हैं, तो दोनों को एक ही में ही शो करते हैं। उसी को सब डिवाइड कर दिया जाता है बीच में से। तो सब डिवाइडेड बाय डायग्राम का मतलब क्या होता है, जो डायग्राम हम लोग बीच में से उसका बार जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लोग टोटल भी शो करते हैं, पूरा टोटल भी देखिएगा 70 का, और अलग अलग आपके डाटा भी शो जाते हैं सब डिवाइडेड में। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। अब देखिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार्स आर शेडेड विद कलर्स। वो हम बता ही चुके हैं कि अलग अलग कलर में कलर से कर दो तो आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से ईयर का कौन सा है। अगर ये डाटा मान लो हम लोग एक ही कलर से पूरा कर देते तो हम कैसे डिफाइन करते कि ये डेथ रेट है कि ये बर्थ रेट है। ऊपर लिखना पड़ता है कि बर्थ रेट जो है वो डार्क कलर से है और डेथ रेट जो है वो लाइट कलर वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए, इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है 2010, 11, 12, 13, 14। इसमें ये कहा गया है कि टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, अलग अलग दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल। 2010-11 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई 46,000 मिलियन किलोवाट। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी पूरे 1000 मिलियन किलोवाट्स में। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई 64,000। टोटल कितना हुआ 110। इसी तरीके से बाकी सबका। तो जब हम डायग्राम इसका जो हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। टोटल कितनी प्रोड्यूस हो रही है, देखो 110 और अलग अलग 46 और 64। तो जब बार डायग्राम बनता है तो वो इस तरीके से बनता है कि इन्होंने 2010-11 में पूरा एक पहली बिल्डिंग आप पूरी बना लो टोटल वाली। अलग अलग बना करके बनाओगे तो नहीं बन पाएगी। पहले टोटल पूरी बना लो बिल्डिंग, उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कि ये 46, उसको आपने 40 + 6 यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया। बाकी का बचा हुआ पार्ट किसका हो गया, वो हो गया आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आप जोड़ भी लो 46, 110 में से 46 माइनस करोगे 64 आएगा। 64 वाला पार्ट आपका थर्मल का हो गया। अब इसको हम जो मैंने बनाया है उसके माध्यम से समझते हैं, बना के दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम में स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ABC। 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इकोनॉमिक्स में, ए के मार्क्स इकोनॉमिक्स में 40 हैं और इंग्लिश में 30 हैं, तो और टोटल उनके मार्क्स आए हैं 70। बी के भी इस तरीके से हैं और सी के भी इस तरीके से हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो नीचे आ गए, मार्क्स जो हैं वो इस साइड में आ गए। ठीक है, एक्स एक्सेस और आपकी ये वाई एक्सेस, ये आपका 0।
अब इन्होंने क्या कहा, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 40 हैं, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 30 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 70 हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले का, अगर आप अलग अलग बनाओगे कि पहले हम ए का 40 का बना लें, फिर हम इसको 30 का बना लें तो टोटल 70, ऐसा नहीं, पहले पूरी बिल्डिंग बनाओ 70 वाली, पहले टोटल ले लिया जाता है, ठीक है। टोटल वाले को हम लोग पहले लेते हैं, ये आपका टोटल वाला आ गया, 70 का था तो मैंने 70 का बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो कितने हैं, 40, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स कितने हैं, 40। तो देखिए एक मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो 40 हैं, तो आपने यहाँ पे इसको 40 को यहाँ पे बीच में से सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो ब्लैक कलर से शेडेड है ये इको के मार्क्स हैं, और जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 40 आए हैं, और 40 में 30 और जोड़ दो, 70 हो जाता है टोटल। तो ब्लैक कलर से शेड कर दोगे इकोनॉमिक्स वाले को, इकोनॉमिक्स वाले को आपने ब्लैक कलर से शेड कर दिया, और इको वाले को आपने वाइट कलर से कर दिया और ब्लू कलर से कर दिया। तो ये आपका डिफरेंस भी आता है। तो इस तरीके से आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले का देखिए कितने आए, 35 और 15, टोटल कितना है, 50। 50 कहाँ पे है, ये आपका 50 है। पहले तो आप यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लो, पूरी बिल्डिंग पहले बना लो, ठीक है, पूरी बिल्डिंग पहले बना लो। इसको सब डिवाइड कैसे करते हैं, कितने मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में, 35, 30 ये है और प्लस 5, 35 आपने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक्स वाले को ब्लैक कलर से शेड कर दिया, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका हो गया इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका बनता। मान लो यहाँ पे तीसरे भी एक दिया होता कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इतने हैं, मार्क्स इन इंग्लिश इतने हैं, मार्क्स इन हिंदी इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 बार डिवाइड करना पड़ता आपको ग्राफ अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनता है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम समझ गए आप लोग, जिस डायग्राम को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड कर देते हैं, एक ग्राफ को अलग अलग, इसमें क्या करते थे हम लोग, अलग अलग शो करते थे डायग्राम। इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक ही ग्राफ में दोनों ही शो कर दिए, डेथ रेट भी बर्थ रेट भी, मान लो ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है। तो दो अलग अलग बनाने की बजाय कि हम इसको यहाँ पे फिर 64 का एक यहाँ पे बनाते, उससे अच्छा बनाने से भी हम लोगों ने एक ही ग्राफ में दोनों को शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, बीच में से डिवाइड कर दिया इसलिए इसका नाम पड़ गया सब डिवाइडेड। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज बार डायग्राम में हम लोग जब परसेंटेज निकाल के, किसी भी फिगर का परसेंटेज निकाल के उसका जब डायग्राम बनाते हैं तो उसे कहते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। द परसेंटेज बार डायग्राम्स आर यूज जनरली व्हेन द वैल्यूज ऑफ आर वेरी हाई मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे तो वैल्यूज़ छोटी छोटी दी हुई हैं, 46, 64, ठीक है। अब मान लीजिए जब आपकी वैल्यूज़ ऐसी लाखों में हैं, बहुत हैवी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, और उनको निकालने के लिए अब ग्राफ आपका बन नहीं पा रहा है, मतलब इतना बड़ा, तो उनको पहले हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के बाद उनको हम लोग उनको उनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, देखिए ये आपके मैंने परसेंटेज बार डायग्राम एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम इसमें क्या है, वीट है, राइस है और मेस है, ठीक है। 2010 में वीट का प्रोडक्शन हुआ 90 और 2011 में हुआ 350। 2010 में राइस का हुआ इतना, 2011 में हुआ इतना, 2012 में हुआ 30, 2011 में हुआ 50। तो अब देखिए परसेंटेज बार डायग्राम
हमेशा कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ दैट आइटम अपॉन सम ऑफ ऑल द आइटम्स इनटू 100। वैल्यू ऑफ दैट आइटम अपॉन सम ऑफ ऑल द आइटम, उसी ईयर के, क्योंकि हमें 2010 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले, फिर 2011 का निकालेंगे। 2010 में वीट कितना प्रोड्यूस हुआ, 2010 में वीट प्रोड्यूस हुआ, वैल्यू ऑफ दैट आइटम कितनी है, वैल्यू 90 है, 2010 में 90 हो गई। और सम ऑफ ऑल द आइटम, सम मतलब टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स कितना है, 200। और हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए इंटू क्या किया जाता है, 100, तो इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना आया, ये 0 से 0 काट दो, ये आ गया 45। तो आपका कितना परसेंटेज हो गया वीट का हो गया 45%। ठीक है। ऐसे ही राइस का निकाल लो, कैसे होगा, 80 सम ऑफ वैल्यू ऑफ दैट आइटम अपॉन सम ऑफ ऑल द आइटम्स इनटू 100, वैल्यू ऑफ दैट आइटम अपॉन सम ऑफ ऑल द आइटम्स इनटू 100। यहाँ से इसको काट दिया, कितना हो गया 40, तो आपका हो गया 40%। और वैसे तो अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 40 और फिर 35, और ये अपने आप ही हम जानते हैं 100% होता है, तो 15% अपने आप आ जाएगा ये। लेकिन निकाल के भी देख लो, 0 से 0 काट दिया, और 15 2 जा 30, तो आपका 15% आ गया। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज का निकालते हैं। ऐसे ही देखो 2011 में वीट का प्रोडक्शन कितना होता, 350, तो वैल्यू ऑफ दैट आइटम कितना हुआ, 350 अपॉन सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स कितना है, तीनों का टोटल हो गया 500, तो 350/500 इंटू 100। तो कैसे निकालोगे, काटा और ये काटा, 5 7 जा 35, 0 आ गया, तो कितना परसेंट हो गया आपका, 70%। ठीक है। ऐसे दूसरे का निकालो, कितना प्रोडक्शन हुआ है, 100 अपॉन 500 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, और 5 2 जा 10, तो आपका होगा 20%। अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 70 और 20 90, तो आखिरी वाला कितना बचा, 10%। निकाल के देख भी लो, 0 से 0 काटा, 5 1 जा 5, कितना आया, 10%। अब जो आप अपना ग्राफ आसानी से बना सकते हो, कैसे बनेगा ग्राफ आपका, यहाँ पर थोड़ा छोटा ग्राफ बनेगा, तो थोड़ा सा भैया ध्यान रखना, x एक्सेस 0 और y एक्सेस 20 40 60 80 100। यार ऐसे मत करो, क्योंकि यार थोड़ा सा छोटा बनेगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसे देखो, 20 40 60 80, इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं, वाई एक्सेस यहाँ पे लिख दो 100। ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, 2010 और 2011। अब देखो 2010 में कितना परसेंटेज, टोटल कितना परसेंटेज आ रहा है, 45%, 40% और 15%। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि ये पूरा टोटल कितना होता है, 100%, ये भी कितना होता है, 100%। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग बना लो, हमने पहले ही बताया है, पहले आप बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद उसको परसेंटेज में निकालो। तो पहले पूरी बना ली 2010 की बिल्डिंग, ये आपकी एक ग्राफ बन गया। ठीक है। इसमें से 2010 में वीट का प्रोडक्शन कितना है, 45%, तो कितना है 45%, मान लीजिए यहाँ कहीं पे आपका आएगा। 2010 में राइस का प्रोडक्शन कितना है, 40%, तो 40 में 45 में 40 जोड़ो, कितना हो गया, 85% हुआ ना। तो जो हमने यहाँ पे 45% डिवाइड कर दिया है, इसी में हम लोग 40% और जोड़ेंगे। ठीक है। तो और 40% जोड़ेंगे तो आपका आता है 85, और बाकी का बटा हुआ 15% आपका हो गया प्रोडक्शन ऑफ मेस। तो
यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि हम लोग ये आपका जो ब्लैक कलर से शेड है ये है वीट, ब्लैंक है वो है आपका राइस, और जो ब्लू कलर से है वो है आपका मेज़। तो मेज़ किस कलर से है? आपका ब्लू कलर से है, तो आपका ये ब्लू कलर से मेज़ को हमने कलर कर दिया। और आपका जो वीट है वो ब्लैक शेड से है, और आपका जो ये क्या है, ये राइस है, ये ब्लैंक है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज बार डायग्राम बनता है। ऐसे 2011 का देख लो। 2011 में जब 2011 में पहले तो 100% का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 100% का ग्राफ बना लो। पहले बिल्डिंग पहले तैयार कर लो, पहले बिल्डिंग तैयार करो फिर आगे का काम करो। 100% पे एक बिल्डिंग तैयार करी आपने, ठीक है। 70% प्रोडक्शन हुआ वीट का, तो पहले 70 कहाँ पे आ रहा है? 60, और यहाँ पे आएगा 70। ये आपका 70% वीट हो गया। 70 में 20 और जोड़ दो, 70 और 20 90, तो 90 पे आपका आ गया, ये आ गया आपका राइस। बाकी का 10% आपका बचा। तो ब्लैक कलर से कर दिया आपने वीट, और राइस ब्लैंक रहेगा क्योंकि ब्लैंक है, और बाकी ब्लू कलर से आपने मेस कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका परसेंटेज बार डायग्राम बनता है। ये फार्मूला याद रखना, वैल्यू ऑफ दैट आइटम अपॉन सम ऑफ ऑल द आइटम्स इनटू 100। तो ये आपका जो फार्मूला है ये इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है आपका परसेंटेज बार डायग्राम। ये आपका बन गया परसेंटेज बार डायग्राम। और लास्ट बनता है एक आपका बचता है लास्ट में। इसमें भी देखिए ऐसे ही बताया गया है परसेंटेज बार डायग्राम। जो आपका टोटल है ये वाला, ये आपका जो टोटल है ये अपॉन ये इंटू 100 जब करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 16.66%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये परसेंटेज निकाली गई है, और फिर उसको इस डायग्राम में शो किया गया है। इसी तरीके से मैंने बताया है आपको। तो ये बन जाता है आपका परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट है जो आपका डेविएशन बार डायग्राम। देखो डेविएशन बार डायग्राम में क्या होता है, द डेविएशन बार डायग्राम आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन रिलेटेड टू वेरिएबल एंड रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं नेट, जो भी हमारी नेट डेविएशन आई है उसको कंपेयर करते हैं टाइम और लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बार्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन एंड ड्रॉन अबव एंड बिलो द बेस लाइन। डेविएशन डायग्राम में जो आप डायग्राम हम लोग बनाते हैं वो दोनों तरफ जा सकता है। ये निगेटिव में भी बन सकता है, और ऊपर पॉजिटिव में भी बन सकता है। निगेटिव में भी बन सकता है और ऊपर पॉजिटिव में भी बन सकता है। डेविएशन जो है, अब हम किसी से कंपेयर करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो डायग्राम ऊपर के लिए बढ़ेगा, और निगेटिव है तो नीचे के लिए बनेगा। जैसे एग्जांपल समझो, इसमें क्या कहा गया है, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, इनमें क्या था, सेविंग और डेफिसिट जो थी, कि हमारी सेविंग कितनी थी और डेफिसिट कितनी थी, लॉस कितना हुआ। तो सेविंग अगर हुई है तो प्रॉफिट हुआ, मतलब हमारा जो है एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर के लिए जाएगा। और जब हमारा डेफिसिट हो गई, लॉस हो गया, तो वो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो वो नीचे के लिए जाएगा। तो जो हमारा इस तरीके से हम कंपेयर करके ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है कि 2010 में देखो, 2009 में देखो कितनी सेविंग हुई, 30, तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इस तरीके से ऊपर के लिए बन जाएगा। और जब 2010 में आए तो हमारी सेविंग की बजाय -20 का डेफिसिट हो गई, तो हमारा जो ग्राफ है वो बेस लाइन हमारी जो है जीरो वाली, इससे नीचे बढ़ जाता है। जब डेफिसिट होगी तो नीचे आ जाता है, जब सेविंग हो गई तो ऊपर आ गया। जब मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हुआ तो ऊपर, जब लॉस हुआ तो नीचे। तो इस तरीके से हर बार का हमारा बन जाता है ग्राफ। इसे कहते हैं डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 3 पार्ट, सेविंग, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम्स।
और आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है पाई एंड सर्कुलर डायग्राम्स, इसको हम लोग कल पढ़ा के और उसको हम लोग कंप्लीट चैप्टर अपना कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।